वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी के, तो क्या डायरेक्शन रहने वाली है, क्योंकि ट्रेंड कहीं ना कहीं अब क्लियर हमें दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेंड क्लियर होगा तो एक्सपायरी के दिन एक अच्छे मोमेंटम कैच हम कर सकते हैं, बड़ा मूव भी कैच कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि अब कौन सी लेवल्स होगी जहां पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बट उससे पहले देखते हैं कि ये जो मंडे का दिन था, इस दिन हमने क्या एनालिसिस किया था। इस दिन के लिए बहुत क्लियर था। देखिए फ्राइडे आपने देखा कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो ही गिरेगा। अगर फिर से इन हाइस के आसपास आता है मार्केट तो ऊपर के साइड निकल जाएगा। मार्केट ओपनिंग पहली कैंडल के साथ ही हाई के आसपास आया, इसीलिए मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हमें दिखाई दिया है। अब यहाँ पे कल का दिन क्या हो सकता है, क्योंकि ट्यूसडे है, एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे सिर्फ कि बड़ा मूव आए, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़े मूव के चक्कर में बहुत बड़ी क्वांटिटी प्लान करें। क्वांटिटी हमारी बिल्कुल रेगुलर ही रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है हर एक्सपायरी में बड़ा मूव आता है। कभी कभी एक्सपायरी में साइडवेज भी होता है मार्केट। बट अब ट्रेंड क्लियर है तो आसानी होगी हमें थोड़ा ट्रेड करने में। तो देखिए उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। अब यहाँ पे समझिए करना क्या एग्जैक्टली। आपको यहाँ पे पता है फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं नीचे के साइड आया था मार्केट। क्यों आया था? बहुत सिंपल था कि मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन कंटिन्यू निफ्टी ऊपर गया था। अब यहाँ से फिर ऐसा जाना पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट का ट्रेंड कैसा होता है, एक मूव देगा फिर रिट्रेसमेंट करेगा। जब तक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं होती ऊपर नहीं जा पाता मार्केट। तो यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट फ्राइडे हमें दिखाई दी, इसलिए मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। जो क्लोजिंग हमें मिली है ना मंडे की, ये यहाँ पे कंफर्म कर रही है कि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। इसीलिए कल के दिन एक्सपायरी में बाय साइड के ही ट्रेड जो भी बनेंगे अच्छे बनेंगे। अब देखिए ऐसा नहीं कि ऐसा बहुत बार होता है ट्रेंड कंटिन्यू होता है, एक आध बार मार्केट बहुत तेजी से गिर भी जाता है। ठीक है, होगा, ऑब्वियस सी चीज है। मार्केट यहाँ पे 8 दिन 10 दिन ऐसा ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ पे क्या होगा, फिर ट्रेंड चेंज होगा, एक तो गिर जाएगा या फिर एक बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट करता है, क्योंकि बड़ा मूव देना है तो बड़ी रिट्रेसमेंट आएगी। तो उस सेलिंग के चक्कर में रहते हैं बहुत से लोग। बहुत से बिगिनर क्या करते हैं ना कि इस बुलिश मार्केट में आप देखो हर दिन मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे ये दिन छोड़ोगे आप तो हर दिन ऊपर गया है। पहले भी ऐसे ट्रेंड आ चुके हैं, लेकिन इसमें कभी ऐसे रैलीज में पैसा नहीं बनाते, खास करके बिगिनर। वो क्या सोचते हैं कि इतना ऊपर आ चुका है अब गिरेगा कहाँ, हर जगह सेलिंग का सोचते हैं। देखिए ये बहुत ही गलत सोच है, बहुत ही गलत थिंकिंग है। क्योंकि आपने क्या करना चाहिए, हमेशा देखिए पैसा मार्केट में बनाना है तो एक चीज ध्यान रखना, ट्रेंड के साथ चलो। ये बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। ट्रेंड जब तक चल रहा है आप चलो उसके साथ। आपको नहीं पता ना यहाँ पे रुकेगा, हो सकता है और 15 दिन 1 महीना मार्केट ऊपर जाए। जब तक बुलिश ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड लेते जाओ, पैसा बनाते जाओ। जिस दिन गिरेगा क्या होगा, क्या होगा, एक दिन की ही सेलिंग आपसे मिस हो जाएगी ना। लेकिन उस एक दिन की सेलिंग के लिए आप हर रोज सेल मत करो। ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि ट्रेंड बुलिश है, कल बुलिश ट्रेंड अच्छे बनेंगे तो हम प्लान करेंगे। गिरता है तो सेलिंग कब करनी है? अब आपका क्वेश्चन होगा सेल कब करेंगे, तो सेलिंग तभी करनी है, एक दिन गिरने दो मार्केट को, एक दिन गिरने दो अच्छा खासा। ठीक है, उस दिन क्या होगा हम देखते रहेंगे, हमारा ट्रेड ही मिस होगा, लेकिन उस दिन फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब सेलिंग में आ चुका है। नेक्स्ट डे से सेलिंग करके पैसा बनाएंगे, फिर सेलिंग वाला ट्रेंड कैच करेंगे। इस तरीके से प्रॉफिट्स बनाने होते हैं। तो मेरा सिंपल सा है, सेल मैं कब करूंगा, एक दिन मैं गिरने दूंगा। ट्रेंड अगर ऐसा लोअर लो या स्ट्रक्चर चेंज होता है तो फिर नेक्स्ट डे से सेल करूंगा। अभी मेरा प्लान है बाइंग का, और मुझे ऊपर दिखाई दे रही है लेवल्स यहाँ पे 23,500 एक रेजिस्टेंस है, ये ट्राई करेगा मार्केट टेस्ट करने के लिए। एक है 23,580। ठीक है, तो अगर ये 15 मिनट चार्ट है, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर फ्लैट या मान लो नीचे भी थोड़ा मिलता है कल के दिन मार्केट, तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा कि कब मार्केट ऐसा एक सपोर्ट क्रिएट करता है और उस सपोर्ट को होल्ड कर जाए। बस मार्केट उसको नीचे ब्रेक ना करे और एक ऐसा होल्ड करके ब्रेकआउट ऊपर के साइड बने। मैं कॉल साइड के लिए रेडी हूँ। ये मेरा एक फर्स्ट टारगेट, फिर एक सेकंड टारगेट होगा। जरूरी नहीं है इन टारगेट तक रुकना है। अगर मार्केट स्लो मूव करता है तो आप 80-100 पॉइंट भी मिलते हैं तो बुक कर सकते हो, जहां आपको लगे कि अब बढ़ नहीं रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है बड़ी बड़ी कैंडल बने तो इनके भी ऊपर चला जाए मार्केट। ठीक है, 600-700 तक भी जाए तो फिर रैली हम रन करेंगे। ठीक है, तो फ्लैट या थोड़ा सा नीचे भी आता है तो मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। इन केस मार्केट ऊपर गैप अप वगैरह भी हो तो मैं एक चीज़ का वेट करूंगा, इन रेजिस्टेंस के पास बाइंग नहीं करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि रेजिस्टेंस से थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस आती है, सेलर्स आते हैं तो नीचे आ सकता है। इसलिए मेरा व्यू होगा, एक तो मुझे इस रेजिस्टेंस के नीचे मिले, कंसोलिडेट करे, ब्रेकआउट बने, मैं ट्रेड प्लान करूँगा। या फिर इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे और फिर फ्रेश ब्रेकआउट बने। फ्रेश ब्रेकआउट बनने का वेट करना है।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि 23,500 के ऊपर ओपन हुआ बस बाय कर लेते हैं कॉल, मार्केट रिट्रेस करता है उसमें लॉस बुक करके निकलते हैं। ऐसा नहीं करना है, सस्टेन करने दो। सस्टेन करेगा तो कंफर्मेशन आएगा कि हाँ बुलिश है मार्केट, सस्टेन भी कर रहा है। जब ब्रेकआउट आएगा तब ट्रेड प्लान करेंगे। फिर ये लेवल्स हो गया, हो सकता है इसके भी ऊपर जाए। अब ऊपर के लेवल ज़्यादा निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो जब तक मार्केट ऊपर जाता है हम रन करेंगे रैली को, ठीक है। क्लियर हो गया, बुलिश है मार्केट, बुलिश जाएंगे। सेल साइड थोड़ा अवॉइड करूंगा मैं जब तक सेलिंग का कंफर्म